दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इस जो मार्केट क्रैश हो रहा है उसमें आप कैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। और जो भी हमारे भाई लोग नए लोग आए हुए हैं उन्हें हम बता दें कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं तो आप चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कि इस क्रैश होते मार्केट में आप कैसे अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और ऐसी कौन सी रणनीति रहनी चाहिए आपको आने वाले समय के हिसाब से। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं या फिर नए इन्वेस्टर हैं या फिर जस्ट अभी आपने डीमेट अकाउंट खुलवा के अगर आप बिगिनर हैं तो उसके हिसाब से आज मैं कुछ टॉपिक पे बातें करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि महंगाई इसमें बहुत ही चरम सीमा पर अपने आ चुकी है और हिस्ट्री का इतिहास का बहुत सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अमेरिका का लंबे समय का इतिहास महंगाई के हिसाब से टूट गया है, अपने इंडिया का भी 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो महंगाई ऑल ओवर वर्ल्ड यानी ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो महंगाई बहुत भयानक तरीके से बढ़ रही है। अभी आप फूड क्राइसिस भी देखेंगे कि जो इंडिया ने अभी जस्ट अदर कंट्री को बीट एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि पहले हम अपने कंट्री में सुनिश्चित करें कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर अनाज की कमी शॉर्टेज ना हो। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महंगाई के कारण हमारा स्टॉक मार्केट पे बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और मार्केट जो है क्रैश पे क्रैश डे बाय डे हो रहा है। पहली चीज़ महंगाई दोस्तों, हमारा जो सबसे बड़ा कारण है वो आज बीच में स्टॉक मार्केट के गिरने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम आप देखेंगे कि बनी रहेगी, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो, महंगाई में और सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल महंगा हो जाए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो गया। तो आप कहीं ना कहीं ऑल ओवर कंट्री से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो है हमारी जो युद्ध की भूमिका है हमारी स्टॉक मार्केट में वो बहुत बड़ी है। और आप देखेंगे कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड के क्रैश हो रहे हैं। ये नहीं कि केवल इंडिया का ही मार्केट क्रैश हो रहा है, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है युद्ध का। और इसका सबसे बड़ा एक ही कारण है यूक्रेन रसिया युद्ध जो चल रहा है। तो दोस्तों पहला पॉइंट हमारा महंगाई हुआ, दूसरा कारण हमारा युद्ध हुआ, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है मार्केट के गिरने का वो है दोस्तों इंटरेस्ट रेट हाइक करना। यानी आप देखेंगे अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। अभी इंडियन जो आरबीआई है वो भी अभी मल्टीपल टाइम रेट हाइक करने की बात कर रहा है। अभी जस्ट उसने 4 बेसिस पॉइंट पे जो हाइक हाइक किया है, आने वाले समय जून की बैठक में भी हो सकता है कि वो कुछ और रेट हाइक करे और टुकड़े टुकड़े में वो रेट को हाइक करेगा, क्योंकि महंगाई अगर नहीं कंट्रोल होगी तो आने वाले समय में और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट को अगर अपनी सरकार चलानी है तो महंगाई को कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि महंगाई, युद्ध और जो रेट हाइक हो रहा है इसके कारण जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का सिनेरियो पूरा ख़राब हो गया है और मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं, शेयर जो है सस्ते हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, अगर आप एक बिगनर हैं और नए नए अभी जस्ट आपने इंट्री किया है, 6 महीने या साल भर हुआ है, तो आप ये बात समझिए कि आप हिस्ट्री पर जाके देखिए, चेक करिए कि क्या पहले ऐसी महंगाई आई थी या फिर ऐसे रेट हाइक हुए थे या फिर युद्ध का सिनेरियो कहीं बना था। तो उस समय ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट था, जो प्रभाव था, वो कैसा था और आने वाले समय में फिर कैसे बाउंस बैक मार्केट किया है, कैसे रिकवरी हुआ है और फिर कैसे एक बुल रन आया है। जो भी बियर रन चल रहा है दोस्तों, मैं मानता हूँ कभी मान लीजिए इसका इम्पैक्ट 1 साल 1.5 साल रह सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल ही रहे, पहले भी जा सकता है, लेकिन जो बियर रन चल रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट से दूर जाएगा और इसके लिए सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा और हिस्ट्री से जाके आपको सीखना पड़ेगा कि इतिहास में अगर मार्केट ने बाउंस बैक किया है तो इस बार भी मार्केट बाउंस बैक करेगा। आपको निगेटिव विचार अपने मन के अंदर नहीं रखना है, पॉजिटिव रहना है। और दोस्तों आप
आप ये भी जानते हैं कि जब हमारा कोरोना आया था तो कोरोना के समय भी मार्केट 40-45% क्रैश हुआ था, और क्रैश होने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या ज़बरदस्त बाउंस बैक किया था। तो ये मार्केट का नेचुरल स्वभाव है, मार्केट गिरेगा, मार्केट उठेगा, मार्केट 100 हज़ार पॉइंट 2000 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर उसके बाद 3000 4000 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो आप इससे घबराइए नहीं, और अगर एक नए इन्वेस्टर हैं तो पेशेंस रखिए, इतिहास से जाके सीखिए दोस्तों कि पहले क्या ऐसा रहा है कि नहीं रहा है। तो उससे आपको घबराहट कम होगी और आपका कॉन्फिडेंस जो है और भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि ये भी जो मार्केट गिर रहा है उसके जो मेन कारण है कि जो मेगा क्रैश हो रहा है, मेगा क्रैश होने के कारण जो है आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे जो है क्रूड ऑयल का भाव का बढ़ना, रशिया यूक्रेन का युद्ध, महंगाई, इन बैंकों का जो है इंटरेस्ट रेट हाइक होना। तो इसके हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है जो सिनेरियो है वो पूरा ख़राब होते चला जा रहा है, जिसका असर हमारे स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके ऊपर भी हो रहा है, क्योंकि उनका मार्जिन कम हो रहा है। उससे जो है जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर एफआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सारे लोग जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर चले गए हैं कि सब लोग अपना मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर का भाव गिर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सा करना है दोस्तों कि आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और बुल रन के आने का वेट करना है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं तभी आप निकालेंगे तो लॉस में बुक मत करिए और वेट करिए, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक होता है, और कोरोना के टाइम में भी मार्केट बाउंस बैक किया था। और अभी भी आप अगर एक नए इन्वेस्टर हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक करेगा। बी पॉजिटिव, और मार्केट के प्रति आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। और हाँ, अगर आपने ऐसी कंपनियों के अंदर में पैसा लगाया हुआ है जो कि बहुत अच्छी कंपनी नहीं है और फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, स्मॉल कैप है या फिर पेनी स्टॉक है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टॉक में, ग्रोथ में या फिर लार्ज कैप की कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका एक पुराना एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सारी चीज़ें झेल चुकी होती हैं, और वो सारी कंपनियाँ जो है मार्केट में बहुत जल्दी से अपना रिकवरी कर लेती हैं, और बाउंस बैक के साथ में ही वो आपको प्रॉफिट भी देंगी। तो दोस्तों, कुल मिला के मेरा यही कहना है कि आप मार्केट में वेट एंड वॉच की स्थिति बनाइए। अगर आपने अच्छे स्टॉक लिए हैं, फंडामेंटल स्टॉक लिए हैं, तो आप जो है होल्ड करिए, और होल्ड करने के साथ ही साथ में मार्केट की खबरों पे नज़र बना के रखिए। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि आरबीआई ने भी अभी इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, उसके पहले फेडरल रिजर्व बैंक ने हाइक किया था रेट। हाँ, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ने भी फिर मल्टीपल बाय मतलब कई बार जो है इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात कह रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब अगर मल्टीपल बार रेट हाइक होगा तो जो कंपनियों का मार्जिन है वो दोस्तों ऑलरेडी कम होगा, क्योंकि उनको लोन सस्ता कम महंगा मिलेगा, तो वो अपनी बिजनेस ग्रो करने में उनको प्रॉब्लम आएगी, और कहीं ना कहीं उनकी जो महंगाई के कारण जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मार्जिन आप उनका घट जाएगा। जब मार्जिन घटेगा दोस्तों, तो जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं उनको जो है रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि इस गिरते हुए मार्केट में आपको करना क्या है कि आप जो है मार्केट में टिके रहें, और कैसे अपने आप को सर्वाइव मार्केट में कर पाएँ कॉन्फिडेंस के साथ में। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप इस समय आप देखेंगे कि जो भी मार्केट में अच्छी कंपनियां हैं, जो भी अच्छी कंपनियां हैं वो अभी सस्ते रेट पे मिल रही हैं, तो आप कुछ कुछ पैसा उसमें लगाना आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जो भी मार्केट की लीडर कंपनियां हैं, जो भी मोनोपोली हैं, जो भी लीडर कंपनियां हैं, जिनका मार्केट में अच्छा खासा पुराना तजुर्बा है या फिर अनुभव कह सकते हैं, जो मार्केट में बार बार गिर के भी बाउंस बैक की है और अच्छा खासा रिटर्न दी है दोस्तों, तो आपको लार्ज कैप की कंपनियों पे फोकस करना है, जो अभी आपको अच्छा खासा 15%, 20%, 30% पे करेक्शन पे आपको अभी मिल रहा है। तो आप दोस्तों सेक्टर लीडर को चूज करिए। हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया। अभी एशियन पेंट जो है वो मार्केट की लीडर है, तो मार्केट के लीडर के साथ में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जो मार्केट कैप्चरिंग करके रखी हुई हैं। अगर जैसे ही मार्केट बुल रन आएगा वैसे ही जो है वो कंपनियां जो है मार्केट में अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के बारे में सोचेंगी। तो दोस्तों, आप सेक्टर के लीडर के साथ में जाइए, अच्छे ऐसे स्टॉक के साथ में आप पिकअप करिए जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। हाँ, अभी जो मार्केट क्रैश हो रहा है उसमें हो सकता है कि थोड़ा वो आपको करेक्शन पे मिल रहे हैं, लेकिन 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 दोस्तों, यही मौका है,
यही मौका है कि आप अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलिए, क्योंकि अगर अभी आप ऐड करते चलेंगे, हाँ, एक बार में अपना सारा पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा कैपिटल करके करके आप लगाइए, जिससे कि आपको जो है अगर मार्केट और नीचे जाए तो आपको पिक करने का आपको अवसर मिलता रहे। तो दोस्तों, सेक्टर के लीडर के साथ में आपको मार्केट में उतरना है और अच्छे स्टॉक को पिक करना है, जैसे एशियन पेंट हो गया, पीडीलाइट इंडस्ट्री हो गई, केमिकल सेक्टर की जो भी स्टॉक है, फार्मा की जो स्टॉक है, एफएमसीजी सेक्टर की जो भी स्टॉक है। तो कुल मिला के मेरा दोस्तों यही कहना है कि जो भी सेक्टर वाइज लीडर के स्टॉक की कंपनियां हैं, जो नंबर 1 की कंपनियां हैं, अगर वो आपको करेक्शन पे मिल रही है दोस्तों, तो आप उन सारी स्टॉक को आप उठाइए और अपना थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको इस गिरते हुए मार्केट में आपको प्रॉफिट मिल सके। और वॉरेन बफेट साहब तो हमेशा से उनका ये कोट बहुत ही फेमस रहा है कि जब लोग डरे हुए हो तो आपको लालची हो जाना है, और जब लोग लालची रहें तो आपको डर जाना है, यानी गिरते हुए मार्केट में आपको फ़ायदा उठाना है दोस्तों। ये आपको गिरावट आपको अच्छा खासा मौका दे सकती है, क्योंकि मार्केट कभी बंद नहीं होगा और मार्केट हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हुआ या फिर मार्केट बंद हुआ तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट में पॉइंट है यही कि आप जो है अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करिए दोस्तों, लंबे समय के लिए उसको होल्ड करिए, और अगर आपको रिटर्न देखने की आगे आपको इच्छा है तो आपको लॉस भी देखने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। यानी अगर आप 50% अपने पोर्टफोलियो को लॉस में नहीं देख सकते हैं तो आप रिटर्न पाने के हकदार नहीं हैं। यानी कुल मिला के यही कहना है कि आपका पोर्टफोलियो 50% अगर रेड भी हो जाए तो भी अगर आप मार्केट में टिके हैं, यानी जो यहाँ पे टिकता है वही उसको रिवॉर्ड मिलता है, क्या कहते हैं, जो लास्ट तक टिका रहता है दोस्तों। तो आप ये मानिए कि अभी जो बुल रन चल रहा था, अभी बियर रन चल रहा है, बियर रन के बाद फिर बुल रन आएगा। अगर आप मार्केट के साथ में बने रहते हैं, यहाँ सबसे बड़ा मेन पॉइंट है दोस्तों, बने रहना। मार्केट के साथ में अगर आप बने रहते हैं तो मार्केट ज़रूर आपको रिवॉर्ड देगा उस जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से अभी क्रैश होने पर अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो फिर आप जो है अच्छे खासे रिटर्न से हाथ धो सकते हैं। तो दोस्तों, आप रिसर्च कीजिए, इतिहास से जाकर सीखिए, हिस्ट्री देखिए कि क्या मार्केट ने बाउंस बैक किया था। और ऐसे जो क्रैश, अभी तो खैर 10 से 15% का क्रैश हुआ है, लेकिन कोविड के टाइम में 40-45% का जो क्रैश हुआ उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी बंद हो गई थी, उसके बावजूद भी मार्केट खुलते ही कैसे बाउंस बैक किया है। तो इससे आपको सीखना है दोस्तों, आपको निराश नहीं होना है, और मार्केट में जो है थोड़ा आप रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल जो अच्छी कंपनियां उनको आप सिलेक्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों होल्ड कीजिए, क्योंकि होल्ड करेंगे तो ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, यही मेरा आज का बस ये वीडियो में यही कहना था दोस्तों। और आखिरी में दोस्तों, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका फाइनल डिसीजन होगा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टोटल के ओवरऑल आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि मार्केट जो है पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। पहले भी क्रैश होता था, अभी भी क्रैश हो रहा है और आगे भी क्रैश होगा, लेकिन मार्केट बार बार बाउंस किया है। ये मार्केट का नेचुरल स्वभाव है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक बिगनर है तो शेयर मार्केट में आप बने रहिए और अच्छे स्टॉक को पिक कीजिए दोस्तों, क्योंकि अच्छे स्टॉक को पिक करेंगे और गिरते हुए बाजार में अगर आप पिक करेंगे तो जो बाद में बाउंस बैक करेगा उसमें बाप का बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं दोस्तों। अगर आप एक नए इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हैं तो हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, हम ऐसे ही नई नई जानकारी आपको लाते रहेंगे कि आप मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग कर सकें, और इस समय जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर वो लोग चाहें तो शॉर्ट सेलिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये समझ के चलिए कि अच्छा खासा आपको इसमें प्रॉफिट होगा, तो रिस्क भी आप जो है अपना मैनेज मैनेज करके चलिए, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आप अपना सारा कैपिटल एक बार में ही खो देंगे। तो इसलिए दोस्तों, बहुत ही समझदारी के साथ में थोड़े थोड़े कैपिटल के साथ में आप इन्वेस्ट करते रहिए, एसआईपी कीजिए दोस्तों। और अगर आप ट्रेडर हैं तो शॉर्ट सेलिंग करके भी आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।